हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हफ्शाज ब्राइट क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, हम फॉर फ्यूचर रिडेम्पशन एंड रीइशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी किए थे इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए हफ्शाज ब्राइट क्लासेस के नाम से। कि फ्रेंड्स, स्टार्ट करें। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर जहाँ से हमने स्टॉप किया था। लास्ट वीडियो देख लीजिए आप, ठीक है, प्लेलिस्ट में, और फिर आगे क्वेश्चंस को देखते रहिए। 10% छूट पर जारी ₹10 के शेयरों को धारण करने वाले एक शेयरधारक जिसके पास 500 शेयर थे ने आवेदन के समय प्रति शेयर ₹2 और आवंटन पर ₹3 का भुगतान किया, परंतु वह प्रति शेयर ₹3 के प्रथम काल किस प्रकार के शेयर लाभांश के केवल एक निश्चित दर का एक अधिकार धारण करते हैं? संचयी शेयर, असंचयी शेयर, भागग्राही शेयर, अभागग्राही शेयर। तो यहाँ पर क्या है? भागग्राही शेयर लाभांश के केवल एक निश्चित दर का एक अधिकार धारण करते हैं। इस प्रकार के शेयर को एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। इन्हें अतिरिक्त लाभांश नहीं दिया जाता, भले ही कंपनी को कई गुना अधिक लाभ हो। एक कंपनी शेयर पर लाभांश देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? तो यहाँ पर शेयरों पर प्रीमियम, जब्त शेयरों को पुनः जारी करके लाभ, सामान्य रिजर्व, उपर्युक्त सभी। एक कंपनी यदि शेयर पर लाभांश देना चाहती है तो वे इसके लिए सामान्य संचय खाते का प्रयोग कर सकती है, किंतु इसके लिए वे शेयरों पर प्राप्त प्रीमियम की राशि शेयरों के पुनर्निर्गमन पर प्राप्त लाभ का प्रयोग नहीं कर सकती। सामान्य रिजर्व। एक कंपनी शेयर पर लाभांश देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? अगर वो लाभांश देना चाहती है तो उसे सामान्य रिजर्व का उपयोग करना चाहिए। एक कंपनी के लिए धारा 94 के अधीन शेयर पूंजी के परिवर्तन हेतु निम्नलिखित में से क्या संभव है? नया शेयर जारी करके शेयर पूंजी में वृद्धि, पूर्णदत्त शेयरों को स्टॉक में या इसके उल्टे में बदलना, इसके शेयरों को छोटी राशि के शेयरों में उपविभाजित करना, पहले से जारी शेयरों को शेयर पूंजी को घटाने के लिए रद्द करना। तो यहाँ पर एक कंपनी के धारा 94 के अधीन शेयर पूंजी के परिवर्तन हेतु निम्नलिखित में से उसके लिए संभव जो होगा वो होगा पहले से जारी शेयर को शेयर पूंजी को घटाने के लिए रद्द करना। जो पहले से इशू हो चुके हैं शेयर, उन्हें शेयर पूंजी को घटाने के लिए कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी अधिनियम की धारा 94 के अनुसार पूंजी में परिवर्तन करते समय एक कंपनी को निम्नलिखित नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होता है। कंपनी अपनी अंश पूंजी का वह भाग जो किसी ने क्रय न किया हो और ना ही लेने की संविदा की हो निरस्त कर सकती है, और इस प्रकार निरस्त की गई पूंजी से अपनी अंश पूंजी में कमी कर सकती है। अपने सभी अंशों या कुछ अंशों का स्कंद में परिवर्तन या स्कंदों का किसी भी मूल्य के अंशों में परिवर्तन कर सकता है। कंपनी नए अंशों को निर्गमित करके अपनी पूंजी में वृद्धि कर सकती है। कंपनी समस्त पूंजी अथवा उसके कुछ भाग का वर्तमान मूल्य के अंशों में एकीकरण या विभाजन भी कर सकती है। स्पष्ट है कि कंपनी धारा 94 के अंतर्गत किए जाने वाले परिवर्तन के संबंध में विकल्प डी में दिया गया परिवर्तन संभव है। वे अधिमान शेयर जिन पर 2 वर्षों तक लाभांश का भुगतान नहीं होने के कारण शेयरधारक मत देने के अधिकार का दावा कर सकता है कहलाते हैं अवशिष्ट भागी अधिमान शेयर, परिवर्तनीय अधिमान शेयर, संचयी अधिमान शेयर, असंचयी अधिमान शेयर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, संचयी अधिमान शेयर मतलब रिजर्व। सामान्य संचय अधिमान शेयर अंश से आशय से अंश से है जिन पर यदि 2 वर्षों तक लाभांश भुगतान नहीं किया है। अगर डिविडेंड 2 ईयर्स तक का क्या है पेड नहीं किया गया है। ₹10 प्रति अंशोध्य पूर्वाधिकार अंशों में से कौन सा शोधन हेतु उपयुक्त है? जिन पर प्रति अंश 2 प्रार्थना राशि का ही भुगतान किया गया है, जिन पर प्रार्थना राशि तथा ₹3 प्रति अंश आवंटन राशि का भुगतान किया जा चुका है, जिन पर 7.5 प्रति अंश भुगतान किया जा चुका है, जिन पर ₹10 प्रति अंश
अंश अपहरण जब्त खाते को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। संचय अधिक्य के अंतर्गत चुकता पूंजी में जोड़कर चालू दायित्व में प्राविधान के अंतर्गत उपरोक्त में कोई नहीं। अंश हरण जब्त खाते को चुकता पूंजी में जोड़कर चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दीर्घकालिक दायित्व एवं ऋण पूंजी से पहले एवं अंश पूंजी के बाद लिखकर दिखाते हैं। विकल्प बी आपका सही है। जब अंशों का हरण किया जाता है तो पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। जब्त की गई राशि से, अंशों पर मांगी गई राशि से, अंशों की चुकता पूंजी से राशि से, पूंजी संचय की राशि से, अंशों पर मांगी गई राशि से। जब अंशों को हरण किया जाता है तो पूंजी खाते को डेबिट करते हैं हम अंशों पर मांगी गई राशि से। ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप वैल्यू टू अनपेड कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। यदि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन प्रीमियम पर करना हो तो प्रीमियम की राशि का भुगतान हो सकता है अंश प्रीमियम या लाभानी खाते से, अंश पूंजी खाते से, लाभानी खाते से, पूंजी शोधन कोष खाते से। अंश प्रीमियम या लाभानी खाते से पूर्वाधिकार अंशों, ठीक है, का शोधन प्रीमियम पर करना हो तो प्रीमियम की राशि का भुगतान अंश प्रीमियम या लाभानी खाते से करते हैं, जबकि अंशों के शोधन पर देय राशि का भुगतान पूंजी शोधन कोष खाते से किया जाता है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्य हेतु अंश प्राप्त ब्याजित का प्रयोग किया जा सकता है? ऋण पत्रों पर छूट को अपलिखित करने में, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने में, बोनस अंश निर्गमित करने हेतु। उपरोक्त सभी। एक कंपनी के अंश प्रीमियम खाते का प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु किया जा सकता है। कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, अंशों व ऋण पत्रों पर दिए गए कटौती को अपलिखित करने हेतु, बोनस अंशों का निर्गमन करने हेतु। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे। अगर प्रब्याजित मतलब प्रीमियम पर उद्देश्य हेतु अंश प्रब्याजित का प्रयोग किया जाता है, तो अगर हम शेयर प्रीमियम का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ऋण पत्रों पर छूट को भी अपलिखित करेंगे, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को भी अपलिखित किया जाएगा, बोनस अंश निर्गमन करने के लिए भी। अंश अपहरण खाते में अपहरित अंशों को पुनर्निर्गमित करने के बाद जो शेष बचता है उसे किस खाते में हस्तांतरित किया जाएगा? चुकता पूंजी में जोड़ा जाएगा, ख्याति खाते में जोड़ा जाएगा, पूंजी संचित खाते में हस्तांतरित किया जाएगा, अंश अपहरण खाते में चिट्ठे में दिखाया जाएगा। पूंजी संचित खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। अंश अपहरण खाते में अपहरित अंशों को पुनर्निर्गमित रीइश्यू करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसे हम पूंजी संचित खाते में हस्तांतरित कर देंगे। ठीक है। वर्ष के अंत में एक साझेदार की पूंजी 20,000 रुपये थी। वर्ष उसका लाभ हिस्सा 10,000 रुपये था और उसने वर्ष के दौरान 5,000 रुपये आहरित किए, तो उसकी आरंभिक पूंजी होगी 17,000, 20,000, 15,000, 16,500। तो कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप 20,000 सी एंडिंग ऑफ ईयर। फिर ऐड करेंगे हम ड्राइंग कैपिटल 5,000, 20 + 5 25,000, लेस करेंगे प्रॉफिट 10,000 का, तो यहाँ पर कैपिटल आ जाएगी 15,000। ऑप्शन सी आपका ठीक है, 15,000। कंपनी के हरित अंशों के पुनर्निर्गमन करने पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर प्राप्त लाभ को पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित करते हैं। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हरित अंशों के पुनर्निर्गमन करने पर लाभ को, जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं उनको रीइश्यू करने पर जो हमें प्रॉफिट होता है उसे हम पूंजी संचय कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता है समूल्य पर, प्रीमियम पर, कटौती पर, अंकित मूल्य पर। तो यहाँ पर कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का जो शोधन है, रिडेम्पशन ऑफ शेयर नहीं किया जा सकता है प्रेफरेंस शेयर का सम मूल्य पर, प्रीमियम पर, कटौती पर, डिस्काउंट पर नहीं किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम के अनुसार एक कंपनी शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है
और एक निश्चित समय पश्चात सम मूल्य पर या प्रीमियम पर उसका शोधन भी कर सकती है, किंतु किसी भी दशा में उसका शोधन कटौती पर नहीं किया कर सकती। ठीक है। इलाहाबाद कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपये मूल्य के 50 अंशों को जब्त कर लिया। इन पर 6 रुपये प्रति अंश भुगतान प्राप्त हो चुका। ठीक है। इनमें से 10 अंशों को पुनर्निर्गमित किया गया। 50 को जब्त कर लिया, 6 रुपये प्रति अंश भुगतान प्राप्त हो गया, 6 रुपीज़ पर शेयर उसे मिल गए हैं। 10 अंशों को पुनर्निर्गमित किया गया, 10 शेयर्स जो थे वो रीइशू किए गए। उर्ध्व भुगतान में प्रति अंश 6.5 रुपये प्राप्त किया गया। पर शेयर वैल्यू 10 रुपीज़, फॉरफिटेड शेयर्स 50 शेयर्स, पेड अप वैल्यू पर शेयर 6, रीइशू शेयर्स 10, फुली पेड अप शेयर्स 6.50। 10 अंशों पर हर की गई राशि जो थी वो 10 इंटू 6 हो जाएगी। ठीक है। 60 रुपीज़ 10 शेयर रीइशू किए गए हैं, तो 10 इंटू 6। फिर अंशों के पुनर्निर्गमन पर प्राप्त राशि 10 इंटू 6.5, तो यहाँ पर 65 टोटल हो जाएगा। 60 प्लस 125 65 125। पूंजी संचय खाते के हस्तांतरित राशि 125 माइनस 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, 25 बचेगा। अल्टरनेट मेथड है शेयर कैपिटल अकाउंट 500, 2 शेयर फॉर फ्यूचर, 2 अनपेड कॉल्स 300 200। फिर बैंक अकाउंट डेबिट 65 शेयर फॉर फ्यूचर, फॉरफिटेड 35 शेयर कैपिटल 100। फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 25 टू शेयर कैपिटल रिजर्व 25। यदि 2,50,000 रुपये के अधिमान अंशों का विमोचन करना है तथा उसके लिए 10 रुपये वाले 12,500 समतांश 10% बट्टे पर निर्गमित किए जाएँ तो पूंजी विमोचन कोष में स्थानांतरित धनराशि होगी 1,75,000, 1,25,000, 1,37,500, 1,12,500। यदि 2,50,000 के अधिमान अंशों का विमोचन करना है, ठीक है, उसके लिए 10 रुपये वाले 12,500 समतांश 10% बट्टे पर निर्गमित किए जाएं तो पूंजी विमोचन कोष जो हो जाएगा वो 1,37,500 हो जाएगा। प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग किस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता? सदस्यों को बोनस अंश देने के लिए, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती को अपलिखित करने के लिए, सदस्यों को लाभांश देने के लिए। प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग इन 3 चीज़ों के लिए हो सकता है, बट 4th ऑप्शन के लिए नहीं हो सकता है। अंशों का ऋण पत्रों के प्रीमियम पर निर्गमन से प्राप्त प्रीमियम की राशि को प्रतिभूति प्रीमियम खाता में हस्तांतरित किया जाता है। इस खाते का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जा सकता है: सदस्यों को बोनस अंश निर्गमित करने के लिए, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती को अपलिखित करने के लिए, अंशों के निर्गमन पर दी गई कटौती को अपलिखित करने के लिए, विमोचनीय अंशों या ऋण पत्रों के शोधन पर दिए गए कमीशन की व्यवस्था के लिए। स्पष्ट है कि सदस्यों को लाभांश देने के लिए प्रतिभूति प्रीमियम खाता का प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती शोधनीय समता अंश, शोधनीय अधिमान अंश, शोधनीय ऋण पत्र, पूर्व परिवर्तनशील परिवर्तनीय ऋण पत्र। शोधनीय समता अंश एक अंशों द्वारा सीमित दायित्व कंपनी वाली कंपनी शोधनीय समता अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती, जबकि शोधनीय पूर्वाधिकार अधिमान अंशों का निर्गमन कर सकती है। विकल्प ए सही है। अंशों के पुनर्निर्गमन पर हुए लाभ को हस्तांतरित किया जा सकता है सामान्य संचय में, पूंजी संचय में, अंश पूंजी खाते में, अंश हरण खाते में। अंशों के पुनर्निर्गमन पर प्राप्त हुए लाभ को पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है, परंतु हरण किए हुए जिन अंशों का पुनर्निर्गमन नहीं किया गया होता उसकी रकम को अंश हरण खाते में ही सुरक्षित रखकर चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर लिखा जाता है पूंजी संचय खाते में। ठीक है।
हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर प्राप्त लाभ के लिए निम्नलिखित जर्नल प्रविष्टि होती है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ब्रिंग प्रॉफिट ऑन री इशू फॉरफीचर, शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एक कंपनी लिमिटेड कंपनी ने 100 अंशों जो पूर्णतया याचित थे का अपहरण कर लिया, जिन पर 4 रुपये प्रति अंश अदा थे। इनमें से 50 अंश 8 रुपये प्रति अंश की दर से पुनर्निर्गमित किए गए। पूंजी संचय में कितना हस्तांतरित होगी? 800, 200, 250, 100। फॉरफिटेड शेयर्स 100, पेड अप वैल्यू 6 पर शेयर, रीइश्यू शेयर 50 शेयर्स 8 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग, अनपेड वैल्यू हो जाएगी 4 रुपीज़ पर शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल 1000, to call in arrears 400, to share forfeiture 600, being forfeiture of 100 shares. Bank account debit 400, share forfeiture account debit 100, to share capital account. Share forfeiture account debit 200, to capital reserve account 200. बी ऑप्शन आपका सही है 200। 100 अंशों पर क्रेडिट फॉर फीचर 600, 50 अंशों पर क्रेडिट फॉर फीचर 300, ट्रांसफ़र अमाउंट 300 माइनस 100 200। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जा सकता है। लाभांश के लिए रखे गए लाभ द्वारा, नए अंशों के निर्गमन द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, पूंजी लाभ द्वारा। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन लाभांश वितरित करने हेतु रखे गए लाभ या नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि द्वारा किया जा सकता है, जबकि शोधन पर प्रीमियम का भुगतान प्रतिभूति प्रीमियम खाते से किया जाता है। जब अंशों को जब्त किया जाता है तब पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, पेड अप अमाउंट ऑफ शेयर, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर, फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ शेयर से। तो यहाँ पर कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर से जब अंशों को जब्त किया जाता है तो पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर से। जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद जब्त अंश खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, शेयर रिजर्व अकाउंट। बी ऑप्शन सही है। जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद जब्त अंश खाते के शेष को पूंजी संचित खाते में निम्न प्रविष्टि के माध्यम से हस्तांतरित करते हैं। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बिग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। राजीव लिमिटेड forfeited 20 share of 10 each, on which rupees 6 per share had been paid. Out of these, 10 shares are reissued as fully paid at a price of rupees 5.50 per share. The amount to be transferred to capital reserve fund would be 10 rupees, 12 rupees, 15 rupees, 18 rupees. 20 अंशों पर हरण की संपूर्ण राशि 20 इंटू 6 120, 10 अंशों के निर्गमन पर हरण की राशि 10 इंटू 6 60, 10 अंशों के पुनर्निर्गमन पर हानि 10 इंटू 10 माइनस 5.5, 10 इंटू 4.5। ठीक है, रिमेनिंग जो अमाउंट है वो 45, 60 माइनस 45 15 रुपीज़। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 15 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस जोड़े का मेल सही नहीं है। सिक्योर डिबेंचर, सुरक्षित ऋण पत्र, डीड ऑफ मॉर्टगेज, बंधक पत्र, राइट शेयर्स, इश्यू ऑफ न्यू शेयर होल्डर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही मेल है सुरक्षित ऋण पत्र, इनका है बंधक ऋण पत्र से। ये ठीक है अपनी जगह पर। अधिकार अंश, राइट शेयर्स जो होते हैं
वो विद्यमान अंशधारियों को निर्गमित किए जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर परिवर्तनीय ऋण पत्र हो जाएंगे आपके। परिवर्तनीय ऋण पत्र, सहभागी पूर्वाधिकार अंश, राइट शेयर्स कंपनी के पुराने अंशधारकों को निर्गमित किए जाते हैं। जो राइट शेयर्स होते हैं वो कंपनी के पुराने अंशधारियों को निर्गमित किए जाते हैं। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स द शेयर कैपिटल अकाउंट इज, अंशों की जब्ती के समय अंश पूंजी खाते को जब्त अंशों के अंकित मूल्य से डेबिट किया जाता है, जब्त अंशों की याचित राशि से क्रेडिट किया जाता है, जब्त अंशों की याचित राशि से डेबिट किया जाता है, जब्त अंशों पर प्राप्त राशि से डेबिट किया जाता है। सी ऑप्शन सही है, जब्त अंशों की याचित राशि से डेबिट किया जाता है। अंशों की जब्ती के समय अंश पूंजी खाते को जब्त अंशों की याचित राशि से निम्न प्रविष्टि के माध्यम से डेबिट किया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीचर अकाउंट टू अनपेड कॉल्स अकाउंट। निम्नांकित में से कौन सा मद कंपनी द्वारा शेयर की वापसी क्रय का स्रोत नहीं होगा? कंपनी का मुक्त संचय, कंपनी की प्रतिभूतियों पर प्रीमियम खाता, किन्हीं शेयरों अथवा धारा 77A फर्स्ट ऑफ थर्ड के अनुसार अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की विक्रय राशि, कंपनी द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिया गया ऋण। कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 80 के अनुसार एक कंपनी अपने पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं कर सकती। आयगत लाभों में से नए निर्गमन से प्राप्त राशि में से, आंशिक रूप से आयगत लाभ में से और आंशिक रूप से नए निर्गमन से प्राप्त राशि में से, स्थायी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि में से। तो जो कंपनी है 1956 की धारा 80 के अनुसार अब एक कंपनी अपने पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, किसमें से? एक कंपनी अपने पूर्वाधिकार अंशों के शोधन स्थायी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त धनराशि से नहीं कर सकती है। सरेंडर वैल्यू, इंसैनिटी ऑफ शेयर होल्डर, शेयर वारंट, अंश अधिपत्र, पूर्वदत्त अंश। समर्पण मूल्य, सरेंडर वैल्यू, पराक्रम पत्र। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अंशधारी का पागल हो जाना, बीमा पॉलिसी। शेयर वारंट, अंश अधिपत्र, स्टॉक। पूर्वदत्त अंश, अंशों का अंतरण। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, फुली पेड शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। एक्स लिमिटेड ने 20 रुपये के, ठीक है, 20 अंश प्रत्येक 10 रुपये का, जिन पर 6 रुपये प्रति अंश भुगतान हो चुका था, को जब्त कर लिया। इनमें से 8 अंश प्रत्येक पर 5.5 रुपये चुकता होने पर पूर्णदत्त के रूप में पुनर्निर्गमित किए गए पूंजी संचित खाते में हस्तांतरित की जाने वाली राशि होगी 12 रुपये, 36 रुपये, 84 रुपये, 120 रुपये। पूंजी संचित खाते में हस्तांतरित की जाने वाली राशि 6 + 5.5 × 8 माइनस 10 × 8 11.5 × 8। ठीक है, तो यहाँ पर 6 + 5.5 11.5 हो जाते हैं, मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 10 × 8 92 - 80 12। इसका ये अल्टरनेट मेथड है, ये देख लेना आप। शेयर कैपिटल अकाउंट 200, शेयर फॉरफीचर 120, एट वन पेड कॉल्स 80, बैंक अकाउंट डेबिट 44, शेयर होल्डर्स शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 36। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
120/20 इंटू 8 माइनस 36 12 आ जाएगा आंसर। एक अंश आवंटी द्वारा अपने नामांकित व्यक्ति के पक्ष में या पूर्ण अधिकार त्यागने के कार्य को कहते हैं। रिनंसिएशन ऑफ अलॉटमेंट, आवंटन का परित्याग। नॉमिनेशन ऑफ शेयर, अंश का नामांकन। सोना बेबी बातें करते हो, पढ़ाई कर रही हूँ मैं तो, क्वेश्चंस कर रही हूँ मामा। अंशों का नामांकन, अंशों का अभिहस्तांकन, अंशों का हस्तांतरण। हाँ बेटा। एक अंश आवंटी द्वारा अपने नामांकित व्यक्ति के पक्ष में पूर्ण या आंशिक अधिकार त्यागने के कार्य को अंशों का अभिहस्तांकन कहते हैं। यदि अन्यथा न दिया हुआ हो तो एक पूर्वाधिकार अंश को सदैव माना जाता है। Unless otherwise stated, a preference share is always deemed to be cumulative, participating and non-convertible, non-cumulative, non-participating and non-convertible, cumulative, non-participating and non-convertible, non-cumulative, participating and non-convertible। सी ऑप्शन सही होगा, cumulative, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टिबल। पूर्वाधिकार अंश संचयी, गैर भागी और अपरिवर्तनीय होता है यदि अन्यथा ना दिया हो, यदि कंपनी के अंतर्नियम में इसके विपरीत उल्लेख ना किया हो। कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? कंपनी के अंशों एवं ऋण पत्र दोनों को अधिकतम 10% बट्टा दर पर निर्गमित किया जा सकता है। अंशों का आवंटन नहीं किया जा सकता है जब उस पर न्यूनतम अभिदान प्राप्त हो गया हो। आय के बंटवारे के संबंध में पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों पर प्राथमिकता होती है। कंपनी अपने ही समता अंशों का क्रय नहीं कर सकती। कंपनी के अंश और ऋण पत्रों दोनों का अधिकतम 10% बट्टा दर पर निर्गमित किया जा सकता है। ये सही नहीं है, ठीक है। कंपनी केवल अपने पूर्व निर्गमित अंश उसके निर्गमन के 1 साल पूरा हो गया हो को ही 10% बट्टे पर निर्गमित कर सकती है, ऋण पत्रों को नहीं। चिट्ठे के अंशों के निर्गमन पर ब्याज की राशि को दिखाया जाता है, एक संपत्ति के रूप में, एक दायित्व के रूप में, एक व्यय के रूप में, एक आय के रूप में। चिट्ठे के अंशों के निर्गमन पर प्रब्याज की राशि को एक दायित्व के रूप में दिखाया जाता है। जब अंशों के पुनर्निर्गमन पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है, लाभ हानि खाते में, पूंजी संचय खाते में, अंश पूंजी खाते में, सामान्य संचय खाते में। पूंजी संचय खाते में जब अंशों के पुनर्निर्गमन पर लाभ को पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। पूंजी संचय खाते का शेष उपलब्ध होता है शोधनीय अधिमान अंशों के शोधन हेतु, शोधनीय ऋण पत्रों के शोधन हेतु, अंश पूंजी के पुनर्गठन हेतु, इशू ऑफ बोनस शेयर्स बोनस अंशों के निर्गमन हेतु। कंपनी अधिनियम के अनुसार पूंजी शोधन संचय खाते के शेष का उपयोग केवल बोनस अंशों के निर्गमन हेतु ही हो सकता है। निम्नांकित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पूर्वाधिकार अंशों का विमोचन किया जा सकता है चाहे भले ही ये पूर्णतः हो क्या ये न हो। केवल कंपनी के समापन के बाद ही कंपनी के लाभों से, ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त धनराशि से पूर्वाधिकार अंशों का विमोचन निम्न शर्तों से किया जा सकता है। कंपनी के हुए लाभों से,
सामान्य संचय में से किसी संचय में से जो सामान्य लाभों से बनाए गए हैं, कुछ निश्चित दिशाओं में पूंजी लाभ से, ऋण पत्रों के भुगतान के बाद इस भुगतान के लिए बनाए हुए सिंकिंग फंड के बाकी से। एक कंपनी के 9% 450 ऋण पत्र जिनका अंकित मूल्य 100 रुपये प्रति ऋण पत्र है 10% प्रीमियम पर शोधन करना चाहती है। उसके लिए 10 रुपये वाले कितने अंश निर्गमित किए जाएं यदि उन्हें 10% प्रीमियम पर निर्गमित किया जाता हो। 4,000, 4,500, 5,000, 5,500। भुगतान राशि 450 इंटू 100 इंटू 10/100, इसका 10%, 45,000 प्लस 4,500, 49,500। निर्गमित एक ऋण पत्र पर कुल राशि 10 + 10 का 10% 11 हो जाएगा, 4,500 आ जाएगा। ठीक है। 10 रुपये कुल मूल्य का अंश 10% बट्टे पर निर्गमित किया गया है और कुल राशि मांगी जा चुकी है। यदि अंतिम याचना की 2 रुपये की राशि का भुगतान न करने के कारण अंश को जब्त कर लिया जाए तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा 8 रुपये से, 9 रुपये से, 10 से, 11 से। ऐसी स्थिति में अंश पूंजी खाते को याचना की राशि 10 रुपये प्रति अंश से डेबिट किया जाएगा। 2,000 रुपये के शोध दिए पूर्वाधिकार अंश का सम मूल्य पर शोधन करना है, जिसके लिए 80,000 रुपये के सम मूल्य पर नए समता अंश जारी किए गए हैं। पूंजी शोधन संचय खाते में धनराशि हस्तांतरित की जाएगी। 2 लाख रुपये से हम 80,000 लेस करेंगे 120,000 रुपीज़। जब अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात जब्त अंश खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है पूंजी विमोचन संचय खाता में, पूंजी संचय खाता में, सामान्य संचय खाता में, लाभानी खाता में। जब्त अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात जब्त अंश खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है पूंजी संचय खाते में। ठीक है। जब्त अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात जब्त अंश खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है पूंजी संचय खाते में। AB कंपनी लिमिटेड ने पूर्णतः 10 रुपये वाले 100 अंशों पर 80 रुपये का 800 रुपये का हरण किया। हरण किए गए अंशों में से 50 अंश 5 रुपये वाले पूर्णदत्त मूल्य पर पुनर्निर्गमित किए गए। पूंजी संचय में हस्तांतरित राशि होगी 800, 250, 650 और 350। शेयर कैपिटल 1000, कॉल इन एरियर्स 200, शेयर फॉर फ्यूचर 800। 50 अंशों का पुनर्निर्गमन पर प्रविष्टि बैंक 250, शेयर फॉर फ्यूचर 250, शेयर कैपिटल 500। पूंजी संचय खाते में हस्तांतरण शेयर कैपिटल 150, शेयर कैपिटल रिजर्व 150। पचास अंशों पर क्रेडिट फॉर फ्यूचर 800/100 इंटू 50 इज़ 400। ठीक है। फिर यहाँ पर 400 से 250 लेस करो 150 आएगा आंसर। एक कंपनी अपने जब्त किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन कर सकती है। प्रीमियम पर, अंकित मूल्य पर, छूट पर, रीइशू किस पर कर सकती है? सभी पर कर सकती है। एक कंपनी अपने जब्त किए गए अंशों को निम्नलिखित पर पुनर्मूल्यन कर सकती है। यदि एक 20 रुपये वाले अंश जो मूल रूप में 2 रुपये बट्टे पर निर्गमित किया गया था का अपहरण किया गया और उस अंश पर केवल 4 रुपये ही प्राप्त हुआ है, इस अंश के पुनर्निर्गमन पर दिए जाने वाले बट्टे की अधिकतम राशि क्या होगी? 6, 4, 3, 5। अंश के पुनर्निर्गमन होने पर बट्टे की अधिकतम राशि वही होगी जो अंश के हरण पर जब्त की गई राशि है। चूँकि अंश पर 4 रुपये का हरण किया गया है तो बट्टे की अधिकतम राशि 4 है।
ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे क्वेश्चंस थे। तो होपफुली आपको समझ आए होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई होगी। और देखिए, आप टॉपिक्स को खुद भी पढ़ते रहिए, जो भी स्टडी है बुक से अपना टॉपिक्स को पढ़िए, कंसेप्ट आपको अपना क्लियर हो जाए तो बेटर रहेगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ आप शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।